बहुत प्रॉब्लम हो रही है इधर, बैठे बैठे कान बिल्कुल ठप है। अच्छा, ऐसे ही खर्च करना पड़ता है जेब से सर। हाँ, सवारियों पे बिल्कुल असर पड़ा, बहुत असर पड़ा। काम ही नहीं है सुबह से। सुबह से कितना आपने पैसे कमाए? सुबह 300 रुपये का काम करा, सुबह से क्या कमाएंगे? दिहाड़ी कहाँ से देंगे? खर्चा कैसे चलाएंगे घर का? किराए का मांग रहा मालिक, क्या किराया दो, देखते हैं बस। आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं दरियागंज में मौजूद हूं। ये आप देख लें, ये दरियागंज का इलाका है, ये मेन रोड है जो आप देख सकते हैं। और ये पूरा जो वीकेंड मिनी कर्फ्यू एक तरीके से कह सकते हैं कि दुकानें बंद कर दी गई हैं। सब आप देखें कि सारी दुकानें बंद हैं और ये शनिचर और इतवार 2 दिन दुकानें बंद की जाएंगी। और जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना बढ़ रहा है, जो ओमिक्रॉन है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। और आज जैसा कि ख़ुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज करीब 20,000 केसेस आएंगे, तो दिन पर दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और ये आप देखिए कि केस लगातार बढ़ रहे हैं। और जैसा कि WHO ने कहा है और दूसरे जो इसके माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मौतें भी अब होने लगी हैं और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, कई देशों में है। तो ये एक तरीके से बड़ी वार्निंग है। तो हमें बहुत ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई हल्का कोरोना है, ओमिक्रॉन है, तो बार बार वार्निंग है। लेकिन आज आप देखिए कि जहाँ एक तरफ ये कोरोना बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान भी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब, 5 जगहों पर चुनाव होने हैं, जो फरवरी से शुरू होकर के मार्च तक चलेगा। और 10 मार्च को चुनाव का ऐलान किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं बहुत, ये वो जगह है जहां पर आमतौर से सुभाष मार्ग कहलाता है, आमतौर से यहाँ ये भीड़ रहती है। इधर से अगर आप देखेंगे तो दिल्ली गेट की तरफ ये रास्ता जाता है, जो ITO जाता है, जहाँ से परेड 26 जनवरी को आती है, ये वही रास्ता है। आप देखिए सन्नाटा आपको नज़र आएगा, पूरा एक सन्नाटा है, कहीं कोई भीड़ भाड़ नहीं, जबकि यहाँ भीड़ भाड़ बहुत होती है, चंद गाड़ियाँ ही और पूरी दुकानें बंद हैं। और इसी तरीके से अगर आप इस तरफ देखें तो 2-1 दुकानें जो खाने पीने की, ये इस तरफ अगर देखें तो सिर्फ 2-1 दुकानें खाने पीने की खुली हैं, बाकी बंद हैं। ये इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि ये सारी दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं। मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में लोगों ने इसका सम्मान किया, लोगों ने इसका ख्याल रखा और एहतियात बरत रहे हैं, लोग जान रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन लगने, दुकान बंद होने से बड़ा नुकसान हो रहा है लोगों का, व्यापारियों को, ताजिरों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि बहुत दिनों तक लॉकडाउन रहा। और एक बड़ी तादाद दिल्ली में जो आबाद रहती है बाहरी मज़दूरों की, वो भी जब उनको ये लगा कि शायद लॉकडाउन लग जाएगा, तो वो लोग भी अपने घरों को रवाना हो गए हैं। और ये आप देख लें, हमारे साथ कुछ लोग आ रहे हैं। ये देखिए, ये क्या सौदा लेके आ रहे हो? हाँ, मंडी में काम करते हैं ना। कहाँ मंडी में काम करते हो? सब्जी मंडी में। तो क्या मंडी अभी खुली है? कहाँ सौदा उदा, ये आलू लेके आए हो? ये हाँ, ये घर के लिए आलू सब्जी ले आए। अच्छा, कहाँ रहते हो? ये मंडी में ही। मंडी में रहते हो? रहने वाले कहाँ के हो? बिहार के। अच्छा, बिहार के रहने वाले हो। तो क्या और साथी आपके चले गए ये लॉकडाउन के, इसकी वजह से कोई फ़र्क पड़ा है? पर है, लेकिन इसकी वजह से कोई फ़र्क पड़ रहा है? हाँ, फ़र्क पड़ रहा है ना। सारे दुकान बंद है, खाना वाना कहीं भी नहीं खुला, खाना भी दिक्कत बहुत हो रहा है। खाने की दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो फिर कैसे करेंगे आप? अब क्या करेंगे सर, लाएंगे अब आटा उटा दुकान से कहीं खोज खा के, अगर खुला होंगे तो वही बना के खाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, तो भूखा सोना पड़ेगा। अच्छा, भूखा सोना पड़ेगा। हाँ, तो क्या अच्छा, करेंगे सर, जब नहीं मिल रहा है, दुकान सारी बंद है, तो हम पूरा अंदर भी पूरा बंद, तो क्या करेंगे सर, भूखे ही रहना पड़ेगा। मतलब मजबूरी है, परेशानी? हाँ, तो मजबूरी तो, परेशानी तो है ही, तो परेशानी तो पड़ेगा ही। नहीं, ठीक है, क्या करें सर। नहीं, ठीक है। तो ये देखिए, इनका कहना ये है कि मजबूरी है, परेशानी है और हम क्या करें, हमें काम तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अभी हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। बाकी ये माहौल आपके सामने है, हालात अच्छे नहीं हैं। हम अभी कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये देखिए, इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही जा रही हैं। कुछ लोगों से यहाँ जो लोग चल रहे हैं उनसे हम बात करेंगे और
दिल्ली में ख़ास तौर से जिस तरह से मुंबई और दिल्ली दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये देखिए, ये दरियागंज की बहुत मशहूर मंडी है। यहाँ शाम होने के वक्त गाड़ियाँ आने लगती हैं ताकि जो सब्ज़ियाँ हैं, फ्रूट है, वो सब यहाँ पे लाए जाते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पे सन्नाटा है। देखिए बहुत कम गाड़ियाँ आ रही हैं और देखिए लोग अभी भी अपने घरों से आए हैं और ये सब्ज़ियाँ ख़रीद रहे हैं। लेकिन जिस तरह यहाँ भीड़ होती है, जितनी तादाद में यहाँ लोग आते हैं वो नहीं है। हमारे साथ भाई साहब बैठे हैं, सब्ज़ी ख़रीदने आए हैं। तो ये अभी शाम में आए क्या? सुबह लेके सब्ज़ी नहीं गए क्या? ये शाम में क्यों? सुबह सर बिल्कुल बंद था, सुबह कोई भीड़ शीड़ नहीं, सब्ज़ी वाले थे नहीं सर जी। अच्छा, अभी भी शाम को देखने आए, थोड़ी सी सब्ज़ी ले ली। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कश्मीर का रहने वाला सर। अच्छा, तो यहाँ पे हर साल वो जैसे आप आते हैं कंबल और ये सब बेचने, उसके लिए आए हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पे सब्ज़ी क्या जो रेट है वो है, कुछ महंगी भी दी गई है? नहीं सर, ठीक रेट है, हैं? ठीक जैसे थी सब्ज़ी वैसे रेट है। अच्छा, जो 2-4 रुपये अलावा ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, बाकी ठीक है सर। लेकिन भीड़ भाड़ नहीं जैसे रोज़ होती है? भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं है सर, भीड़ बिल्कुल हल्की है, बहुत कम भीड़ है। जैसे कि इधर मतलब बहुत भीड़ होती थी, इंसान को फुर्सत नहीं मिलती थी सब्ज़ी लेने के लिए। अभी तो बहुत कम है, एक आध दुका आदमी है बस। अच्छा, आप बाहर से आए हैं, कश्मीर से आए हैं, तो क्या आपको थोड़ा डर नहीं लगा कि ये लॉकडाउन हो गया तो आपके बिज़नेस पे? बहुत डर लगता है सर, बहुत प्रॉब्लम हो रही है इधर। बैठे बैठे काम बिल्कुल ठप है। अच्छा, ऐसे ही खर्च करना पड़ता है जेब से सर। अच्छा, मतलब ये जो लॉकडाउन की शक्ल बनती जा रही है और अभी पता नहीं क्या हो, तो डर है एक? अभी बिल्कुल डर है सर, कभी और लॉकडाउन ना बढ़ जाए ताकि बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाएगी सर। तो ये कश्मीर से आए हैं और आमतौर से कश्मीर के नौजवान, कश्मीर के ताजिर, वहाँ के लोग सर्दी के दिनों में आते हैं, कंबल फ़रोख्त करते हैं और अच्छा बिज़नेस करते हैं और उनको पूरा सम्मान भी यहाँ मिलता है। और लेकिन अब उनको डर है कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए, कहीं बंद ना हो जाए। तो ये एक डर तो बना हुआ है और आप देख लें कि हर कोई ये डरा हुआ है कहीं बहुत ज़्यादा दिनों में। ये ऑटो वाले भाई हैं यहाँ पे, हम इनसे बात करेंगे क्योंकि जब ये बंद है तो सवारियाँ भी ना निकल रही होंगी। भाई, ये जो वीकेंड है ये बंद है 2 दिन का, तो इससे क्या सवारियों पे भी असर पड़ा? हाँ, सवारियों पे बिल्कुल असर पड़ा, बहुत असर पड़ा। काम ही नहीं है सुबह से। सुबह से कितना आपने पैसे कमाए? सुबह 300 रुपये का काम करा, सुबह से क्या कमाएंगे? दिहाड़ी कहाँ से देंगे, खर्चा कैसे चलाएंगे घर का? अच्छा, तो आपका अगर अपना ऑटो नहीं किराएगा तो कैसे किराया अदा करेंगे? किराए का मांग रहा मालिक, क्या किराया दो, देखते हैं बस जैसे भी होगा करेंगे। लोग बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं? निकल नहीं रहे, सुबह से एक ही सवारी बिठाया, दूसरी तो मिली नहीं थी ढूंढ के जी। तो देखिए, ये ऑटो रिक्शा के नौजवान हैं, कह रहे हैं कि सुबह से एक ही सवारी मुझे मिली है, तो ऐसे में मैं किराए का ऑटो लेकर आया हूँ, तो ऐसे में क्या होगा, हम कहाँ से किराया देंगे? तो एक बहुत बड़ा मसला देखिए हमारे सामने ये पैदा हो गया है और लोग वाकई परेशान हैं कि आखिर क्या होगा। कुछ और हम नौजवान से बात करते हैं। देखिए, ये भी हैं भाई, ये जो बंद किया गया है इससे आपके उस पर फ़र्क पड़ा? ये सबके लिए सबको फ़र्क पड़ता है, मेरे को ही नहीं सिर्फ मतलब लोग नहीं निकल रहे तो फिर ऑटो में सवारियां मिल रही नहीं मिल रही? नहीं, कुछ भी नहीं हाँ? इतना वो नहीं है, मतलब बंद है तो कहाँ मिलेगी सवारियाँ? तो ये देखिए, ये भी वही बात कर रहे हैं कि जब बंद है तो जाहिर है कि सवारी कैसे मिलेगी। तो ये एक मसला पैदा हो गया, मैं समझता हूँ कि, और लोगों को ये अभी डर है कि मालूम नहीं ये लॉकडाउन कब तक रहे, ये माहौल कैसा रहे। बहरहाल एक कोरोना का डर है, ओमिक्रॉन का डर है, और दूसरा ये कि हुकूमत ने चूँकि जो फ़ैसला लिया है उस पर पालन भी करना है, अमल भी करना है। तो एक बहरहाल ये एक मसला तो है और इस मसले में हम सब घिरे हुए हैं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में शक्ल सूरत क्या होती है, कैसे लोग इससे मुकाबला करते हैं, इससे लड़ते हैं। दरियागंज में मौजूद है ये किराने की दुकान, जहां पे बारी बारी से लोग आ रहे हैं। भीड़ को मना कर दिया गया है कि लोग सिंगल में आएँ और आराम से सामान लेके जाएं। जब पहला लॉकडाउन लगा था तो उसमें दुकानों को भी बंद कर दिया गया था, उससे बहुत अफरा तफरी हुई थी।
ये जो मिनी लॉकडाउन है वीकेंड एंड का, ये एक छोटा अगर कहें कर्फ्यू है, तो इनमें दुकान खुली रहने के ताकि लोगों को परेशानी ना हो। दूध है, खाने पीने का सामान है, इस किस्म की चीज़ें लोगों को मिलती रहें, अफरा तफरी ना हो। लेकिन ये कि सबको ये कहा गया है कि आप ख्याल रखिए, एक डिस्टेंस बना के रखिए। हमारे साथ क्या नाम है आपका? जी मेरा नौशाद नाम है जी। ये नौशाद हैं और ये बार बार लोगों को कह रहे हैं कि आप थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए ताकि ये दुकान चलती रहे, लोगों को सामान मिलता रहे, किसी किस्म की परेशानी ना हो। क्या कहेंगे, क्या क्या आप इस वक्त ये कर रहे हैं? जी मैं लोगों को बता रहा कि मास्क लगा के और थोड़ा सा दूरी बना के रखो। और जो भी सामान लेना है, दूध दही, अपना मक्खन ब्रेड जो भी है अपना ज़रूरतमंद के सामान, तो थोड़ा सा आप दूरी बना रखो कि मतलब परेशानी हमको भी ना हो और लोगों को भी कोई बीमारी से बचे, बस और कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो क्या जिस तरीके से पहले दुकान आपकी चलती थी रोज़, उसी तरीके से लोग आ रहे हैं कि थोड़ा कम या बारी बारी से आ रहे हैं? असल में क्या है कि अब सबका काम धंधा बंद है तो बहुत आदमी कम आता है, ज़रूरतमंद होता है वही लेने आता है, मतलब ज़्यादा ज़रूरी सामान होता है वही लेने आता है। सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइन दी गई आपको? जी सरकार की तरफ से अभी तो कोई गाइडलाइन नहीं, बस है कि अपना दुकान खोल रखा है। नहीं, जो पुलिस आते हैं चालान कटने का, ये इस तरीके का डर भी रहता है ना आप लोगों का? डर रहता, मैं लोगों से बता रखा कि भाई भीड़ भाड़ मेरे पास इकट्ठा ना हो, दूर दूर से मतलब मेरे रस्सी बांध रखा लेकिन है। दुकान को तो अलाउ कर रखा है ना कि आप दुकान खोल सकते हैं, ये वाली? बट टाइमिंग से खोल सकते हैं। क्या टाइमिंग है? ये लास्ट 10 बजे तक दुकानें बंद हो जाती हैं। अच्छा, सुबह से मतलब 6-7 बजे दुकान खुलती है, उसके बाद में रात में 10 बजे बंद हो जाती है। अच्छा जी, बस और कोई अभी आपको गाइडलाइन नहीं आई है? नहीं जी, और कोई नहीं थी। हाँ जी, तो ये नौशाद हैं जो कह रहे हैं कोई और ख़ास गाइडलाइन नहीं है। सुबह 6 बजे से दुकानें खोलनी हैं और रात 10 बजे तक ये दुकान खुली रहेंगी। तो हम खुद ये कहते हैं कि आप लोग डिस्टेंस बना के रखिए। और एक ये डर तो रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई कार्रवाई हो जाए, क्योंकि चालान बहुत महंगा है और एक छोटी सी दुकान के लिए बड़ा चालान यकीनन एक बहुत महंगे का सौदा हो जाएगा। लेकिन इनको तिजारत से ज़्यादा अपने कस्टमर की फ़िक्र है कि उनका घर कैसे चले। तो बहरहाल हम सबको ये ख्याल रखना होगा कि हम डिस्टेंस बना के रखें, दूरी बना के रखें और जो ज़रूरत के सामान हैं वो भी हमें मिलते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी एक गलती से दुकानें भी बंद कर दी जाएं। ये देखिए, ये दरियागंज का इलाका है, कूचा चलान। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं वो बंद हैं। आम तौर से ये सारी दुकानें खुली रहती हैं और एक लोग जो हैं वो मास्क लगा करके और बड़ा एहतियात के साथ, ये आप देख सकते हैं कि सारी दुकानें जो हैं यहाँ पे बंद हैं। तो यानी जो लोग हैं वो भी जानते हैं कि कोरोना क्या है, ओमिक्रॉन क्या है और ये कितना बड़ा ख़तरा है। तो लोग भी एहतियात कर रहे हैं, लोग बच रहे हैं और जो गाइडलाइन है सरकार की तकरीबन उसका भी एक तरीके से देखा जाए तो पालन कर रहे हैं। और यही बड़ी बात है कि सारे लोग जो है इस चीज़ को समझते हैं। मैं समझता हूँ कि अपने आप में ये एक बड़ी बात है कि लोग इन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, लोग बच रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, मैं समझता हूँ। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, एक तरफ चुनाव है और दूसरी तरफ दुकान बंद हैं। कैमरामैन शबी हैदर के साथ मैं मुमताज़ आलम रिजवी।